मैं सिलेक्टर था। मुझे आज भी याद है, दिलीप वेंगसरकर चेयरमैन थे हमारे 5 मेंबर कमेटी की। और ऑस्ट्रेलिया में एक इमर्जिंग टूर्नामेंट हुआ था कुछ देशों का, जिसमें विराट कोहली 19 साल के थे तब, और विराट ने वहाँ बहुत अच्छा शतक बनाया था। दिलीप वेंगसरकर ने वहाँ पे वो पारी देखी थी, और मुझे याद है दिलीप ने मुझे बोला कि यार संजय, ये लड़का बहुत अच्छा है। मैंने तब नहीं देखा था जब हमने उसको पिक किया, फिर बाद में तो देख ही लिया थोड़े दिन बाद। बट मुझे मालूम है कि दिलीप वेंगसरकर बहुत अच्छे टैलेंट सर्च करते थे, और उन्होंने जब बोला तो मैंने इमीडिएटली यस किया। मैंने कहा दिलीप, तुमको लग रहा है अगर ठीक से तो बिल्कुल अपन पिक करेंगे, और हमने यूनानिमस पिक किया था। सिर्फ दिलीप वेंगसरकर के मैं बहुत क्रेडिट दूंगा दिलीप वेंगसरकर को कि उन्होंने वो टैलेंट स्पॉट किया, एंड हम सब सिलेक्टरों ने बैक किया उनको। किस श्रेणी के सर मैच में सेलेक्ट किया था उनको, किस मतलब? देखिए, उनने रणजी ट्रॉफी में, देखिए उनकी क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी थी उनके। मुझे याद है दिल्ली का रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था और उनके पिताजी की डेथ हुई, और कुछ 200 सवा 200 चेस कर रहे थे, 250 रन फंसा हुआ मैच था दिल्ली के लिए। एंड विराट उस दिन नॉट आउट थे, जिस दिन उनके कुछ 10-15 रन पे नॉट आउट थे, और उनके पिताजी की डेथ हुई। उन्होंने अगले दिन क्रिमेशन शायद लेट रखवाया। आप देखिए कितने मेंटली स्ट्रांग थे, और कितनी उनका आत्मविश्वास और कितनी भूख थी। अगले दिन उन्होंने 90 कुछ नॉट आउट, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, कुछ नॉट आउट बनाए, और उन्होंने दिल्ली को मैच जिताया। तब आप देखिए कि वो कितना तगड़े मेंटली, कितने डिटरमिनेंट थे, कितने आत्मविश्वास से भरपूर थे कि पिताजी की डेथ के बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने अपना टीम के लिए ड्यूटी निभाई। तो ये ऐसी क्वालिटी होती हैं जो महान प्लेयर में दिखती हैं। तो विराट में टैलेंट तो था ही, हमेशा रहा, बट ये क्वालिटीज़ भी बहुत थी। अति आत्मविश्वास जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर, एग्रेशन से भरपूर थे वो, और वैसे ही क्रिकेट खेले वो। तो आपने सर नेशनल सीनियर टीम में सेलेक्ट किया था इनको, विराट? हाँ, 2008 में श्रीलंका गए पहली बार, वो श्रीलंका भेजा था, और हमारी आलोचना हुई थी बहुत कि इतना जल्दी यंगस्टर। मुझे आज भी याद है कि काफ़ी लोगों ने आलोचना भी की थी कि इतने यंग लड़के को लेके भेज दिया। तो वो तो भूल जाते हैं जो आलोचना करते हैं बाद में। नहीं, ये उनका खुद का डिसीजन है। विराट, मैं सोचता हूँ कि भारत के सचिन तेंदुलकर के बाद ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे, ऑल फॉर्मेट ग्रेट बैट्समैन थे। तीनों फॉर्मेट में वो ग्रेट थे ना, टेस्ट क्रिकेट, 50 ओवर्स, T20। और ये बड़े प्लेयरों को मालूम रहता है कि कब कहाँ से खेलना रोकना, क्योंकि देखिए बॉडी उनकी है, एज के साथ बॉडी आती है, माइंडसेट, फटीग भी आता है, सब चीज़ें आती हैं। तो उनका डिसीजन है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। खुद सोच समझ के लेते हैं प्लेयर, इतने मैच्योर हैं, इतना खेल लिए, उनको मालूम है कि हमारी बॉडी क्या लेगी क्या नहीं लेगी। सो मैं सम्मान करता हूँ, बल्कि मैं कहूँगा कि उनने जो आनंद दिया है भारतीय और दुनिया भर में खिलाड़ियों, दर्शकों को, उसके लिए मैं धन्यवाद दूँगा। बहुत बड़े बल्लेबाज थे, और उनकी जगह इतनी आसानी से भरेगी नहीं। क्या आपको कहीं शॉकिंग लगा उनका संन्यास का ऐलान? नहीं, कोई शॉकिंग नहीं, कोई शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि देखिए ये उनकी बॉडी क्या बोल रही है, मैसेज दे रही है, वो उनको मालूम है, हमको, दूसरों को नहीं मालूम है। और इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि कब तक खेलना, कब रिटायरमेंट लेना। वो खुद समझते हैं, इतने साल खेले हैं क्रिकेट, इतना अच्छा क्रिकेट खेले हैं, तो उनका खुद का डिसीजन है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखता। स्टोरी तो चलती रहती हैं, सब पे चलती थी। इसमें सर विराट कोहली से पहले ही कुछ समय पहले रोहित शर्मा ने भी अनाउंस किया था कि दोनों अपने अपने क्षेत्र के लेजेंड्स कहलाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं दोनों? देखिए, रोहित को मैं ग्रेट प्लेयर नहीं बोलूँगा रेड बॉल का, विराट ग्रेट प्लेयर थे। विराट तीनों फॉर्मेट के ग्रेट प्लेयर थे। रोहित वाइट बॉल क्रिकेट के ग्रेट प्लेयर हैं, और विराट तीनों फॉर्मेट के ग्रेट थे, इसलिए मैं कंपेयर नहीं करूँगा। और रोहित का भी कॉल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से लिया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट टफ है। टेस्ट क्रिकेट आपको सब तरह से चुनौती देता है। आप टेस्ट क्रिकेट हर किसी के बस की बात नहीं, अच्छा खेलना, बहुत टफ क्रिकेट है वो। तो उन्होंने भी सोच समझ के लिया है निर्णय, रोहित ने भी। तो नई पीढ़ी के लिए जगह बनने का मौका? हाँ, नई पीढ़ी के लिए तो जगह है। अब देखिए, ये सवाल मैं सोचता हूँ कि किसी ने, जब पुजारा और अजिंक्य रहाणे टीम के बाहर हुए, तब किसी ने नहीं किया। तो मैं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलूँगा कि उनके समय क्यों नहीं पूछा गया कि वो क्यों टीम के बाहर हो गए, क्योंकि उन दोनों के दुनिया भर के सारे कंट्रीज़ में टेस्ट रिकॉर्ड में टेस्ट 100 हैं। उनके लिए किसी ने नहीं बोला। पुजारा ने तो टेस्ट मैच जीता है में इंडिया, सब भारतीय महाद्वीप के बाहर टेस्ट मैच जीता है पुजारा ने, अजिंक्य रहाणे ने। उनके ऑस्ट्रेलिया में शतक है, उनके इंग्लैंड में शतक है, उनके साउथ अफ्रीका में शतक है। रोहित का ऐसा नहीं है। रोहित के भारतीय महाद्वीप में 12 में से 11 शतक भारतीय महाद्वीप में हैं। एक शतक उनने 2021 में जाके इंग्लैंड में बनाया। तो इतना क्वेश्चन उनके लिए हो रहा है, पर मुझे बुरा ये लगता है कि
क्या सिर्फ आईपीएल में बड़ी फ्रेंचाइजीज का बैकिंग नहीं है इसलिए उन दोनों को इग्नोर कर दिया है क्या? ये एक सोचने की बात है। मेरे को सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये आता है, हालांकि कोई पूछता नहीं है, पर मुझे दुख ये होता है कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे के लिए कभी किसी ने नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं भारतीय टीम में पिक होते।